जैनम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर स्वामी की जय। पंच विष्णु भगवान की जय। इस सम्मान्य सब सभी शिक्षक मित्रों को नमस्कार। मैं देख पा रहा हूँ आशा देवी जी अपने बच्चे के साथ जुड़े हैं। निशा कुमारी जी भी बोकारो से जो है वो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। शोभा जी है, पिंकी कुमारी जी है, धनंजय जी है, प्रज्ञा जैन जी है, ललिता देवी जी है, मुकेश किस्कू जी है। आप सभी का आज के तीसरे हमारे योग सत्र के वेबिनार में स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने बताया है कि पिछली बार 2 सत्रों में हमने जो जो भी सीखा है वो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। अच्छा, मेरा आप सभी से सवाल ये है कि कितने लोगों ने 2 सप्ताह में कम से कम 4 दिन, कम से कम 4 दिन इसकी प्रैक्टिस की है, जो भी सीखा उसको प्रैक्टिस किया। चैट बॉक्स में बताना है सबको। 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन प्रैक्टिस की, ऐसा बताना है। हाँ, चैट बॉक्स में बताना है कितने लोगों ने सप्ताह में 4 दिन प्रैक्टिस की है। अनुप्रिया सोरेन जी ने लिखा है सूर्य नमस्कार सीखा है कपालभाति भस्त्रिका। बहुत अच्छा। चलिए, प्रामाणिकता से तो मैं आपके जवाब की राह देख रहा हूँ शिक्षक मित्रों। और मान लो कि हमने अगर 4 दिन जो भी हम सीखते हैं उसको अगर हम, हाँ चलिए, निशा कुमारी जी ने लिखा है कि हमने सप्ताह में कम से कम 4 दिन की प्रैक्टिस की है, अच्छी बात है। मुकेश किस्कू जी ने लिखा है कि मैंने भी सप्ताह में 4 दिन प्रैक्टिस किया है, अच्छी बात है। चलिए फिर लोकेंद्र जी ने भी लिखा है कपालभाति सूर्य नमस्कार 4 दिन किया है, रोज ओमकार करते हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं। बहुत बढ़िया। आशा देवी जी लिख रही है 4 दिन करते हैं, अच्छी बात। तो सभी शिक्षक मित्रों को ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कम से कम 4 दिन तो सप्ताह में करना ही है। जितना करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा अनुभव होगा। जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। सुप्रभातम मधु कुमारी जी। चलिए हम अब योग और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसा हमें पता है कि हम उसकी शुरुआत ओंकार मंत्र से करते हैं। 3 दिन किया है, प्रज्ञा जैन जी ने लिखा है। बहुत अच्छा प्रज्ञा जी। हम कोशिश करें कि कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 दिन, इतना तो करना ही करना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर हम अपने बारे में महसूस करेंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी अंदर की जो शक्ति है, जो सुसुप्त अवस्था में है, वो जागरूक होगी और वो कार्यों के द्वारा बाहर आएगी। आप खुद निखरेंगे, आपका कार्य भी निखरेगा। तो योग करने से मन जो है वो अंकुश में आता है, हमारे कंट्रोल में आता है और हमें और अंदर से मजबूत बनाता है। तो योग क्रिया जो है, योग प्राणायाम जो है, वो चरित्र को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा मान के चलिए कि इससे हमारा चरित्र जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ध्वज की तरह स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। तो शिक्षक मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को सुखासन में बैठ जाना है। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं उनको पद्मासन में बैठ जाना है। जो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं उनको अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। मैं पद्मासन में बैठ गया हूँ, दोनों हथेली घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जरूरी नहीं है कि सभी को पद्मासन में बैठना है। जिनको पेट की तकलीफ हो, पेट में दर्द हो रहा हो,
ठीक है, उनको अपनी सावधानी रखनी है, जो मैं कहूं वो आसन ही करने हैं, बाकी सब नहीं करना। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ओमकार मंत्र से शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर ले, श्वास की गति की ओर ध्यान ले जाए। अभी जैसी भी श्वास चल रही है उसको मन की आंखों से देखे, आंखें बंद करते हुए देखना है, महसूस करना है। श्वास बाहर जा रही है, श्वास अंदर आ रही है। एक सामान्य श्वास अंदर लेंगे, पूरी बाहर निकालेंगे। फिर से एक सामान्य श्वास अंदर, पूर्ण रूप से बाहर। ओमकार के लिए श्वास अंदर लेंगे, जितनी गहरी सांस उतना लंबा ओमकार। 3 बार ओमकार करेंगे। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दाई नासिका को बंद करना है, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है और बाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है। थोड़ा गति से करेंगे। दाई नासिका बंद करें, दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास बाहर, बाई नासिका से श्वास अंदर। अब बाएं अंगूठे से बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास को बाहर, श्वास को अंदर लेना। रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी दोनों कंधों के पास, और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद।
आंखें बंद रखते हुए करना है। रिलैक्स करें। शरीर में, मन में जो भी बदलाव की अनुभूति हो रही है उसके प्रति ध्यान ले जाना है। वो बदलाव के साथ, वो अनुभूति के साथ जुड़ जाओ। फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सभी शिक्षक मित्र अपनी पोजीशन ले ले। सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। सुखासन में बैठ के हम करेंगे। चलिए, तो फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम, और इस बार मैं सबको चेक करूंगा। जो ठीक नहीं कर रहा होगा उसको मैं वापिस रोकूंगा और बताऊंगा। बाकी सबको ये प्राणायाम करते रहना है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों को कंधों के पास, मुट्ठी बंद, और कान से सटे हुए सीधा ऊपर ले जाना है हाथों को। तो मैं काउंटिंग देता हूं, काउंटिंग के साथ आपको करना है। 1, 2। मधु कुमारी जी ठीक से कीजिए। मधु कुमारी जी ऐसे देखिए, सिर्फ मधु कुमारी जी को, बाकी सबको चालू रखना है। आप ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, कान से सटे हुए ऐसे। चलिए, मधु कुमारी जी करिए। बरोबर हाथ ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर उठाना है। बहुत अच्छा, हाथ सीधा रखने का प्रयास करें। चलिए, बाकी सब लोग चालू रखे। हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रज्ञा जी अच्छे से कर रही है, बसंती कुमारी जी अच्छे से कर रही है, महेश जी, महेश मुंडा जी, महेश मुंडा जी आप जरा, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा सीधा होना चाहिए। हाँ, हाँ, कौनी से पूरा सीधा। बहुत अच्छे। चलिए, लोकेंद्र जी आप चालू रखिए। बहुत अच्छा, नीता, मीना देवी जी, गुड़िया जी बहुत अच्छा। बाकी शिक्षक मित्र अपना वीडियो ऑन करें। रक्षा जी, पिंकी कुमारी जी, सेजल जी, सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है। हाँ, रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद, रिलैक्स। शरीर और मन के अंदर जो भी अनुभूति हो रही है उसके साथ जुड़े रहे। धनंजय जी रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए धनंजय जी। हाँ, शोभा जी रिलैक्स कीजिए, सभी को रिलैक्स करना है। जिन जिन मित्रों ने अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है उन सबको अपना वीडियो ऑन रखना है। हर्षिता जी, रक्षा शुक्ला जी, प्रज्ञा जी, शरीर और मन में जो भी बदलाव है उसके साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छा। तो हमें याद रखना है कि हम जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हाथ ऊपर जाता है, मुट्ठी खुल जाती है और हाथ सीधे रहते हैं, फिर नीचे आते हैं। आंखें खोल सकते हैं सभी शिक्षक मित्र। तो एक बार फिर से देख लें ताकि आप घर पे जब भी करें तो आपको पता चले कि ठीक हो रहा है। ऐसे हो गई पोजीशन, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। अभी आपको देखना है, करना नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। श्वास अंदर भरा, हाथ ऊपर गया, मुट्ठी खुल गई, श्वास छोड़ा,
तो मुट्ठी बंद हो गई और हाथ दोनों कंधों के पास आ गए। तो ये जो घुटने हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए। कई लोगों के ऐसे हो रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। पहुंच रही है मेरी बात सभी लोगों को? सभी शिक्षक मित्र समझ रहे हैं? अंगूठा दिखाइए। हाँ चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब जब भी हम करेंगे तो ये हम ध्यान में रखेंगे, और हमेशा जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करें तो 3 हिस्सों में करें, मतलब 20 काउंट के 3 हिस्से। 20 बार किया, 5 सेकंड का विराम लिया, फिर 20 बार किया, 5 सेकंड का विराम लिया, फिर 20 बार किया, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का विराम। विराम आप 5 से 10, 15 सेकंड ले सकते हैं, जैसी आपकी मन की स्थिति उस हिसाब से विराम लेना। और ये प्राणायाम ऐसा है कि आपको तुरंत ही आपकी मन की स्थिति बदल देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप परेशान हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई नए आदमी से मिलने जा रहे हो, मन में कुछ बेचैनी सी हो रही हो, कोई एंजाइटी हो, तो उस समय सिर्फ दोनों हाथों को ऐसे मुंह पे रख के ऐसा भी हम कर लेते हैं, तो उस समय मन शांत हो जाता है और पूरी ऊर्जा हमारे पास वापस आ जाती है, सारी निराशा निकल जाती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का एक छोटा सा स्वरूप है। जब भी मौका मिले, कहीं नए जगह पे जाते हैं, तो ये हम कर सकते। चलिए, बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमने सीखा, अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। तो अब मुझे आप में से बताएंगे कि कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है। तो मैं आज मैं मुकेश किस्कू जी को इनवाइट करता हूं। मुकेश जी, आप बताइए कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले सुखासन में बैठ जाना है सर, रीढ़ की सुखासन। हड्डी सीधी, और ओके। दोनों हाथों को अंगूठे में रखते हुए आसमान की तरफ हाथ को खुली रखना है। ओके। और जी सर, और जोर से सांस को बाहर फेंकना है सर, जो पेट अंदर जाएगा सर। श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अंदर जाएगा। ओके, तो आप सब लोग बताइए, मुकेश जी ने सही कहा, गलत कहा? अंगूठा ऊपर मतलब सही कहा, गलत कहा तो अंगूठा नीचे। आप सभी को मुकेश जी की बात सुन के अंगूठा बताना है, सही कहा या गलत कहा। हाँ, सही कहा, सही कहा। चलिए, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, मुकेश जी ने जो बताया वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि सुखासन में बैठ सकते हैं जब भी हम कपालभाति प्राणायाम करें, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं कपालभाति प्राणायाम करना है तो। जिसको जो स्थिति अनुकूल हो वो स्थिति में हमें बैठना है। कोई भी प्राणायाम और आसन अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, ज्यादा अपने आप को खींचना नहीं है। तो सुखासन में बैठ गए। सुखासन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, दोनों हथेली आसमान की तरफ खुली कर ली, और श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। पेट को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख ले और फिर हम शुरू करते हैं। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है, 1 सेकंड में 1 बार श्वास को बाहर फेंकना है। गति इतनी ही रखनी है, 1 सेकंड 1 बार। देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि मैं जब श्वास को बाहर फेंकता हूं तो मेरा पेट जो है वो अपने आप अंदर जाता है। फिर से देख लीजिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कई सारे लोग गलती ये करते हैं कि पेट को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पेट को अंदर ले जाएंगे तो श्वास की क्रिया ही नहीं होगी, ऐसे होता है। पेट को अंदर ले जाना तो श्वास तो निकलता ही नहीं है।
तो ध्यान में ये रखना है कि श्वास को बाहर फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा, यही सही तरीका है। और ये प्रयास और प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। पर श्वास बाहर फेंकते रहे, पेट अपने आप अंदर जाएगा। फिर से एक बार देख ले, मैं श्वास को बाहर फेंक रहा हूं, मेरा पेट अपने आप अंदर जा रहा है। और आप लोग मेरी श्वास की आवाज भी सुन पा रहे होंगे। मैं जब श्वास बाहर छोड़ता हूं, पेट अपने आप अंदर जा रहा है। तो इसी तरह सही तरीके से हमको कपालभाति प्राणायाम करना है। तो अब हम आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद करते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले 20 तक काउंट देता हूं, उसके बाद आपको उसी काउंट मन में काउंटिंग करते हुए गति को चालू रखना है, बनाए रखना है। अगर करते करते बीच में थक जाए तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का विराम लेना है और फिर से जुड़ जाना है। तो जब तक मैं कहूं नहीं कि अब समाप्त हो गया, रिलैक्स करो, तब तक हमें करते रहना है। तो सभी शिक्षक मित्र सुखासन में, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद, प्रामाणिकता से आंखें बंद रखनी है। प्राणायाम का सबसे ज्यादा फायदा आंखें बंद रखते ही होता है। तो आंखें बंद रखते हुए काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, श्वास को बाहर फेंकना है, 7, 8, श्वास बाहर फेंकिए, पेट अपने आप अंदर जाएगा, 9, बहुत अच्छा धनंजय जी, 10, बहुत अच्छा राजकुमार जी, बहुत अच्छा शोभा जी, 12, 13, बहुत अच्छा महेश जी, 14, 15, 16, आराम से मीना देवी जी। श्वास को बाहर फेंकना है, श्वास अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी है। श्वास बाहर फेंकिए, पेट अपने आप अंदर जाएगा। 15, 16, 1 सेकंड में एक बार पिंकी कुमारी जी, जल्दी नहीं करनी है। श्वास बाहर फेंकिए, श्वास को नाक से बाहर बाहर की तरफ फेंकना है, छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा। 17, 18, 19, 20, 21, अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो नहीं करना है, आराम से बैठना है और लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। 24, 25, 26, 27, 28, चालू रखना है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। मन की घड़ी से काउंटिंग चालू रखें और श्वास को 1 सेकंड में एक बार बाहर फेंकते हुए कपालभाति प्राणायाम चालू रखें। रिलैक्स करें।
कपालभाति प्राणायाम से पेट की चर्बी कम होती है, मधुप्रमेह जो है वो अंकुश में आता है, डायबिटीज कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, शरीर की सारी अशुद्धियां जो है वो बाहर निकल जाती है, शरीर के प्रत्येक सेल्स में, प्रत्येक कोश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कपालभाति प्राणायाम से चेहरे का तेज निखरता है। तो ये प्राणायाम हमें ठीक से अच्छे से करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड आती है, 60 सेकंड में 60 बार, वैसे 3 मिनट में 180 बार और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो जितना अच्छे से 1 सेकंड में एक बार जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमें और बेहतर अपने बारे में महसूस होता है, शरीर की, मन की सारी नकारात्मकता है वो बाहर निकल जाती है। तो सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, तभी प्राणायाम का पूरा फायदा हम सबको मिलता है। चलिए फिर से एक बार, अब मन की घड़ी से हम खुद करेंगे और इस बार हम लक्ष्य बनाते हैं कि हम 2 मिनट तक कंटिन्यूअस करेंगे, मतलब कि 120 स्ट्रोक हम लगाएंगे और बीच में अगर थक जाते हैं तो श्वास लेनी है गहरी और फिर जुड़ जाना है, रुककर श्वास लेनी है और फिर जुड़ जाना है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें।
रिलैक्स करे, आंखें बंद रखे। शरीर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई। चलिए, दोनों हाथें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षण करना है, आंखें बंद रखनी है। दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों के ऊपर लगाना है। आंखों के ऊपर लगाने के बाद आंखें अंदर खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, और जो भी ऊर्जा हथेलियों में है उसको पूरे शरीर के साथ लगा लेनी है। चलो, बहुत अच्छी। कैसा रहा अनुभव? हाथों से बताइए। अच्छा रहा तो हाथ अंगूठा ऊपर। बहुत अच्छा। तो हमें ये अच्छे से सही तरीके से करते रहना है और फिर बच्चों को सिखाना है। मैंने किसी के वीडियो में देखा था जो बच्चों को सिखा रहे थे, तो उन्होंने कपालभाति प्राणायाम करते हुए दोनों हाथ ऐसे रखवाए थे बच्चों को। ये नहीं करना है। दोनों हाथ हथेलियां घुटनों के ऊपर आकाश की तरफ खुली रखनी है और करवाना है। खासकर बच्चों को आसन करने में बहुत मजा आता है, उनको बहुत आनंद आता है। तो अब हम कुछ आसन की क्रियाएं करेंगे और आसन की क्रिया करने से पहले सूक्ष्म क्रिया करेंगे। तो आज सूक्ष्म क्रिया कौन करवाएगा? सूक्ष्म क्रिया पता है ना सबको? हाँ या ना? है ना? सभी को अपने वीडियो ऑन रखने हैं। हाँ, तो सूक्ष्म क्रिया कौन करवाएगा आज? प्रयास करेगा कोई? धनंजय कुमार जी, आप सूक्ष्म क्रिया करवाएंगे? अनम्यूट करें और हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप सूक्ष्म क्रिया करवाएंगे? सर हाथों की, पैरों की? पैरों की। पैरों से शुरू करते हैं। सर पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके कारण हम नहीं कर पाएंगे पैर वाला। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो हम किसी और को इनवाइट करते हैं। कौन है? महेश जी, महेश मुंडा जी, आप पैरों की सूक्ष्म क्रिया करवाएंगे? महेश मुंडा जी। जी सर। चलिए, पैरों की सूक्ष्म क्रिया सभी को करवाए। बाबू साइड हो जाना बेटा। हाँ, सजल जी, महेश जी को आप स्पॉटलाइट करना। जी सर। सर हाँ जो फर्स्ट वेबिनार में हुआ था वही है ना? हाँ, वही पैरों की सूक्ष्म क्रिया। सिर्फ पैरों को तैयार करना है। चलिए सभी लोग पैरों को, है ना, हमें दंडासन में आ जाना है और पैरों को अच्छे से हिला लेना है। चलिए महेश जी, मैं बोलूं तब आप करवाना शुरू करना। चलिए, लंबी मत जा बेटा। चलिए, बढ़िया। तो अब महेश जी, आप पैरों की सूक्ष्म क्रिया करवाना शुरू करें। अंगूठे से शुरुआत करेंगे। तो कैसे करेंगे महेश जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। जी सर, आगे अंगूठे को आगे पीछे से करना है। बहुत अच्छा, आगे पीछे करना है अंगूठे को। महेश जी, अब क्या करना है आगे? अब यहाँ पे सर परेशान कर। हाँ, उसको भी करवाइए, ठीक है। बच्चा तू भी कर। हाँ महेश जी, अब आगे क्या करना है? आगे दोनों पंजों को आगे पीछे ले जाना है। एक
दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। गोल एक, गोल घुमाना है एक साइड से। हाँ बहुत अच्छा। तो तो दूसरे, अब धीरे दूसरे धीरे साइड से 3, 8 बार घुमाना है एक दिशा में। कितनी बार? 8 बार। 8 बार। 5, 6, 7, 8। रिवर्स। 8, 7, 6, 5, 4। बोलिए महेश जी। 3, 2, 1। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे पैरों की सूक्ष्म क्रिया में आगे क्या करेंगे? घुटनों से मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा। अब बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, मामा 6, 7, 2 मिनट रुक। 8। रिवर्स। 8 उल्टी दिशा में। 7, 6, 5, 4, 3, ओहा कर ली। 2, 1। चलिए अब दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8। 8 उल्टी दिशा में। 7, 6, 5, 4, 3, बाबू ला हटाना बेटा, 2। आगे बीच में हटाओ। बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को जोड़ देना है और बटरफ्लाई तितली की बाबू तरह। देखो तो चलिए सभी को तितली की तरह। साइड से बीच बीच से हटो रे। दिया हटा। तो हमने सूक्ष्म क्रिया में क्या किया? पहले पंजों को आगे ले गए। पंजों के जो उंगलियां है पंजों की उसको आगे ले गए, पीछे ले गए। फिर पंजों को एड़ी से आगे और पीछे की ओर खींचना है। फिर दोनों पंजों को दाई और बाई मतलब क्लॉक घड़ी के हिसाब से एक दिशा में और उल्टी दिशा में दोनों दिशा में घुमाना है 8-8 बार। फिर पैरों को घुटनों से मोड़ना है, वो भी हम 10 काउंट तक कर सकते हैं। फिर पैरों को घुटनों से मोड़ने के बाद हम उसको घुटनों को घड़ी के हिसाब से घुमाएंगे दोनों दिशाओं में। तो कोई भी आसन करे उससे पहले
सूक्ष्म क्रिया करनी जरूरी है ताकि आसन करने में आसानी रहे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। तो सूक्ष्म क्रियाएं बहुत सारी है, हमें अभी जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं और ये करते रहना है। चलिए, घंटी घुमाएंगे। आटा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को जो अच्छा लगे वही हम करें, तो ताकि बच्चे भी अच्छे से कर पाए। चलिए, पूरा गोल घुमाना है। हाँ, 3 4 5। आशा देवी जी घुमाइए। 6 7 8। रिवर्स, अब उल्टी दिशा में। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। बहुत अच्छा। चलिए, तो अब थोड़ी हाथों की सूक्ष्म क्रिया है। दोनों हाथ सामने की ओर। नेहा जैन जी, आप हाथों की सूक्ष्म क्रिया करवाए सभी को। सजल जी, नेहा जी को स्पॉटलाइट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है नेहा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सूक्ष्म, ठीक है, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। चलिए, हाथों की सूक्ष्म क्रिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में। 8 7 6 5 4 3 2 1। पंजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटनों। 1 2 3 4। सजल जी म्यूट हो जाए। 5 6 7 8। शोल्डर, कंधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए, हाथों का सपोर्ट लिए बगैर खड़ा होना है, ऐसे। चलिए, अपनी जगह पे थोड़ा
दौड़ना है सभी को। बच्चों को ये सब करने में बहुत आनंद आता है। उनको इस तरह से अगर हम योग सिखाते हैं तो वो बहुत आनंद लेते हुए सीखते हैं। अब पैरों को घुटनों से ऊपर उठा के दौड़ना है। सभी को करना है। अब पैरों को दाएं बाएं से चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, घुटनों को 1 2, घुटनों को गोल गोल घुमाना है। 3 4, दोनों पंजे पास में। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। वो गुड़िया पूरी घूम रही है। गुड़िया पूरा नहीं घूमना है, सिर्फ घुटनों को घुमाना है बेटा। चलिए, बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने पिछली बार सूर्य नमस्कार सीखा था, तो सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठा के नमस्कार मुद्रा में। चलिए, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। फ्रीज हो गई है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर। हाँ, धन्यवाद। चलिए, तो सूर्य नमस्कार करना है।
सूर्य नमस्कार के लिए हाँ, तो पहला आसन हमने नमस्कार आसन किया। नमस्कार आसन करने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे की ओर हस्त उत्थान आसन। सर आपकी पीछे की स्क्रीन ओर ब्लर हो रही है। हस्त उत्थान आसन। दोनों हाथ पीछे ले गए और फिर दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए दोनों पंजों को पकड़ना है, घुटनों से सीधा रहना है। फिर दोनों हाथ पंजों के पास रखते हुए बायां पैर पीछे ले जाएंगे। बायां पैर पीछे ले जाना है, चेहरा आसमान की तरफ। फिर दायां पैर पीछे और संतुलन बनाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए साष्टांग आसन, जिसमें पेट को जमीन से टच नहीं करना है। हमारी छाती का भाग, हमारे घुटने और चीन वही जमीन से टच होगी। फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन, सांप जैसा, सर्प जैसा आसन, कोबरा। फिर संतुलन आसन, दायां पैर आगे लाएंगे, अश्व संचालन। और फिर दोनों पैर साथ में पांच हस्तासन, श्वास लेते हुए हस्त उत्थान और नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की एक साइकिल में 12 आसन का समावेश होता है। मेरी आवाज पहुंच रही है? सजल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन सर स्क्रीन ब्लर हो रही है सर आपकी। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर आपकी आवाज तो आ रही है, स्क्रीन ब्लर हो रही है सर आपकी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सर इसकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही थी आपकी, इसलिए। अच्छा ठीक है। सर स्क्रीन ब्लर हो रही सर आपकी। मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है, ठीक। तो अब फिर से करेंगे। अब मैं यहां से काउंट दूंगा और आपको करना है। तो सबसे पहले नमस्कार आसन। तो नमस्कार आसन, सब खड़े हो जाए, मैं चेक करूंगा। हाँ, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए। दोनों पैरों के बीच 1 फीट का अंतर, आधे से 1 फीट। चलिए, तो दोनों हाथ बाजू में उठाकर नमस्कार आसन, बाजू से उठाकर छाती के मध्य में रखना है। हाँ, बढ़िया। अब हस्त उत्थान आसन, हाथों को ऊपर उठाना है, पीछे की ओर झुकना है। बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों के पंजों से पैरों के पंजों की तरफ नीचे मुड़ना है, पंजों को पकड़ने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना झुकना है। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ दोनों पंजों के पास रखने हैं और दायां पैर पीछे ले जाना है, घुटनों से मोड़ना है। राइट लेग पीछे घुटनों से मोड़ना है और दूसरा पैर खींचा हुआ पीछे की तरफ। इसको कहते हैं अश्व संचालन आसन। अब संतुलन आसन करेंगे।
दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे और शरीर का संतुलन हाथों और पैरों से बनाएंगे। संतुलन आसन, बहुत अच्छे। अब साष्टांग आसन करेंगे। आगे झुकना है, जमीन से पेट को टच नहीं करना है। घुटन, छाती और हड्डी मतलब चीन, इस भाग को जमीन से टच करना है। साष्टांग करना है। भगवान को हम साष्टांग करते हैं ना, वो। अब भुजंगासन, कमर से ऊपर की ओर उठना है दोनों हाथों का सपोर्ट लेके। भुजंगासन। बहुत अच्छे। सभी साथ में चले, आगे पीछे ना करे। भुजंगासन के बाद संतुलन आसन। हाँ, संतुलन आसन। हाँ, दोनों पैरों और दोनों हाथों से ऊपर। बहुत अच्छा। और अब पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन। बाया पैर आगे लाना है। दाया पैर पहले पीछे ले गए थे, तो इस बार बाया पैर आगे लाएंगे पहले। बहुत अच्छा। अब दोनों पैर एक साथ में आगे लाके अंगूठे को पकड़ना है। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े, कोशिश करे नीचे हो जाए। पादहस्तासन। खड़े होके पादहस्तासन। अब खड़े होकर हस्त उत्थान आसन, दोनों हाथों को पीछे की ओर। और फिर नमस्कार आसन। चलिए अभी एक बार और करेंगे। 3 है ना, हमें और करीब और 3 बार करना है। चलिए वापिस नमस्कार आसन। अब फटाफट नमस्कार आसन। हाथ ऊपर उठाना है, हस्त उत्थान आसन। आगे की और झुकते हुए पादहस्तासन, पैरों के अंगूठे को पकड़ना है। सभी को, सब बच्चे भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब बाया पैर पीछे ले जाना है। बाया पैर पीछे ले जाना है, अश्व संचालन आसन। हाँ, नेहा जी आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे करना है। बाया पैर, जब आप पादहस्तासन में हैं, फिर बाएं पैर को घुटनों से बोलना है और दाया पैर पीछे ले जाना है। हाँ, बहुत अच्छे। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाना है और संतुलन बनाना है। हाथों और पैरों को संतुलन बनाना है। बहुत अच्छे मीना देवी जी। अब संतुलन बना के रखते हुए जमीन से टच करना है। हाँ, साष्टांग आसन कहते हैं। साष्टांग दंडवत, दंडवत करते हैं भगवान को। अब सांप की तरह, कोबरा की तरह भुजंगासन। सिर्फ कमर से ऊपर उठना है। बहुत अच्छे नेहा जी, कमर से ऊपर उठना है। बहुत अच्छे मधु कुमारी जी, मीना देवी जी, बहुत अच्छे बेबी रोय जी, बहुत अच्छा निशा कुमारी जी, आशा देवी जी, अच्छी बात है। अब संतुलन आसन। हाँ, दोनों पैरों को, हाँ, दोनों हाथों से। बहुत अच्छे। अब बाया पैर पीछे ले, आगे बाया पैर हमने पीछे लिया था, दाया पैर पीछे लिया था, मतलब अब दाएं पैर को आगे लाना है। अश्व संचालन, दाएं पैर के ऊपर बैठ जाना है और बाया पैर पीछे रहेगा। बहुत अच्छा। अब दोनों पैर आगे लाके पादहस्तासन, अंगूठे को पकड़ना है।
हाँ, घुटनों की ओर सिर को ले जाना है, जितना चेहरा झुक सके उतना झुकाना है, घुटनों की ओर ले जाना है। बहुत अच्छे। अब हाथ उठा के हस्त उत्थान आसन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर नमस्कार आसन। चलिए, बहुत अच्छा। फिर से एक बार हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को पकड़ना है, पादहस्तासन। बहुत अच्छे। अब अश्व संचालन। बाया पैर दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे। बहुत अच्छा। अब संतुलन आसन। संतुलन बनाना है, दोनों पैर और दोनों हाथों से खड़े रहना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं बेबी रोई जी, मधु कुमारी जी, मीना देवी जी, बहुत अच्छे। साष्टांग आसन। घुटनों को बहुत अच्छे। घुटनों को, छाती को, कंधों को और चीन को जमीन से लगाना है। अब सांप की तरह भुजंगासन। भुजंगासन, बहुत अच्छे। कमर में जिस जगह खिंचाव महसूस हो रहा है होने दे, अच्छी बात है। अब संतुलन आसन। और अब दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे, अश्व संचालन आसन। बहुत अच्छा। अश्व संचालन आसन, दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे। अब हेलो। पादहस्तासन। हेलो। पादहस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, तो हाथों से पैरों को पकड़ना है। अब हस्त उत्थान आसन मतलब हाथों को, उत्थान मतलब उठना, तो हाथों को ऊपर उठाना है, हस्त उत्थान आसन। और नमस्कार आसन। बहुत अच्छे। बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। बोल रहे कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ ठीक है, आप देखते रहे और जुड़े रहिए। 2% चार्ज। हाँ मैं समझ सकता हूँ बेबी जी। ठीक है, चलिए। तो ये हमें एक साइकिल जो सूर्य नमस्कार की होती है उसमें एक बार में 12 आसन होते हैं। तो 12 आसन का संपुट जो है वो हमें कुल 12 बार करना है। मतलब कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करें तो एक साइकिल पूरी 12 बार होती है। तो इससे सूर्य नमस्कार से बहुत सारे फायदे होते हैं शरीर को। शरीर बहुत मजबूत होता है, हमारी क्षमता बहुत बढ़ती है, हमारी सहन शक्ति बहुत बढ़ती है, शरीर लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, मन की गति, हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, मन की गति तेज होती है, हमारी अवेयरनेस, हमारी जो आसपास को समझने की, सुनने की, जानने की, पहचानने की क्षमता जो है वो उससे बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो सूर्य नमस्कार को हमेशा जीवन का एक भाग बनाना है और उसको लगातार करते रहना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बच्चों को सूर्य नमस्कार के बाद जो आसन पसंद है वो, उनको हम ऐसे आगे वज्रासन में बैठ के आगे की ओर उनको झुका के रिलैक्स करवाना है। आगे की ओर, हाँ आगे की ओर ऐसे रिलैक्स करवाना है, उनको बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे बहुत अच्छा, वापिस वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है, अब पीठ के बल सो जाना है, पीठ के बल सो जाएंगे। हम सबको पीठ के बल ऐसे पीठ के बल सो जाना है। पीठ के बल सोते हुए दायां पैर जो है वो घुटनों से मोड़ना है और पेट की ओर लाना है। एक और चेहरे को आगे की ओर ले जाना है और घुटना और चीन दोनों को मिलाना है। 1 2, फिर दूसरा पैर 3 4 5 6 7 8। चलिए, सभी लोग कर पा रहे हैं? घुटनों से मोड़ना है लोकेंद्र जी, घुटनों से मोड़ना है, पैर को घुटनों से मोड़ना है और घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से उसको बांधना है। हाँ, बहुत अच्छा नेहा जी, बहुत अच्छा गुड़िया जी। हाँ, घुटनों से बांधते हुए घुटने को आगे की ओर झुकाना है, पेट की ओर, और चीन को आगे ले जाना है। चलिए, हाँ, फिर से, हाँ, बहुत अच्छे आशा देवी जी। हाँ, आशा देवी जी, दूसरा पैर सीधा रहेगा। हाँ, दूसरा पैर सीधा रहेगा, बहुत अच्छे। और मुंह, सिर को ऊपर उठाए, दाढ़ी को, हाँ, दाढ़ी को घुटनों से टच करे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस आसन को कहते हैं पवन मुक्तासन। पेट के अंदर जो भी गैस है ना, वो मुक्त होता है और आसानी रहती है। सभी को करना है। हाँ, पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ। हाँ, बहुत अच्छा मुकेश जी, बहुत अच्छा। तो दोनों पैरों से एक साथ करना है, सभी को करना है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, रिलैक्स करें और पेट के बल आ जाए। जैसे मैं हूं वैसे आप बैठ जाए, पेट के बल इस तरह से। बच्चों को है ना, ये सारे आसन बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अभी पवन मुक्तासन किया, अब है ना, अब दोनों हाथों को ऐसे, हाँ, देखो ये रूपा कुमारी जी के वहां जो बच्चा है ना, वो देखो बिल्कुल ऐसे बैठा है, आप देख पा रहे हैं। अब पीछे से दाया पैर बाया पैर घुटनों से मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छा आशा देवी जी। हाँ, तो ये आसन है ना, इसको सेल्फी आसन कहते हैं। सेल्फी लोगों को खींचने में मजा आता है ना, खुद की सेल्फी लेने में, ऐसा आसन है। अब दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स। हाँ, इसी आसन को ऐसे भी कर सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा यही है। ठीक है, चलिए, बढ़िया। और हम सबको याद रखना है, बच्चों को भी याद रखना है कि ये सारे आसन जब मम्मी पापा कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना है और उनको परेशान नहीं करना है। उनके साथ हम सबको जुड़ना है और हमें भी ऐसा करना है।
तितली बनना है, ससला रैबिट खरगोश बनना है, फिर ये सेल्फी आसन करना है, बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं, आपको मजा आता है। तो हाँ, अब हम पेट के बल सो जाएंगे और पैरों को हमें गोल गोल घुमाना है। हाँ, बहुत अच्छा शोभा जी। तो पीठ के बल लेट जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले पीठ के बल लेट गए और दाएं पैर से पूरी घड़ी बनानी है। 1 2 3 4 5 6। सभी को पीठ के बल लेट कर घड़ी बनानी है बड़ी सी, ठीक है। चलिए मैं काउंट देता हूं, बच्चों को भी करना है। 1 2, घुटनों से पैर सीधा रखना है। 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा गोला बनाना है। अब विरुद्ध दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो रिलैक्स करते हैं। पीठ के बल लेट जाना है, आंखें बंद रखनी है, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई और शरीर को मन को आराम देना है। शरीर को मन को आराम दे। श्वास की गति की ओर ध्यान। सजल जी सभी को म्यूट कर दे। शरीर को आराम दे, मन को आराम दे।
शरीर और मन स्वस्थ हो रहा है, आराम मिल रहा है, सकारात्मकता बढ़ रही है। दाएं हाथ का सपोर्ट लेकर बाई ओर से मुड़कर बैठ जाना है, आंखें बंद रखनी है। दाएं हाथ का सपोर्ट लेकर बाई ओर मुड़कर बैठ जाए, आंखें बंद रखे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका के ऊपर रखना है, बाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ना है। बाई नासिका से बाहर छोड़ने के बाद बाई नासिका से ही श्वास अंदर लेना है। दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, बाई नासिका बंद कर देनी है। फिर दाई नासिका से श्वास को अंदर लेना है। दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका बंद और बाई नासिका खोलकर श्वास बाहर। फिर बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास बाहर। दाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका से श्वास बाहर। बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास बाहर। दाई नासिका से श्वास अंदर, दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास बाहर। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बारी बारी से दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ना है और बारी बारी से दोनों नासिकाओं को बंद करना है। पांच बार ओंकार करेंगे और ओंकार के बाद शांति पाठ। ओंकार के लिए गहरी श्वास अंदर ले, आंखें बंद रखनी है। ओ
अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब कर ले। आंखों के ऊपर लगाना है, आंखें अंदर 3 से 4 बार। तो अब रावण की तरह हंसना है जोर से, और दोनों हाथ फैलाकर सभी बच्चों को, सभी लोग, शिक्षक मित्रों को, सबको, हमने देखा है ना रावण रामायण में, उस तरह से हंसना है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए सभी को, हाँ सभी बच्चों को हंसना है ऐसे, हाँ फिर से। बहुत अच्छे, फिर से एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबके कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करनी है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आज के योग क्षेत्र की समापन हम यही करते हैं। तो कैसा अनुभव रहा, सभी को चैट बॉक्स में लिखकर बताना है जल्दी से। कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा। अगले सप्ताह कम से कम 4 दिन सभी को करना है, और ग्रुप में रोज सुबह फोटो रखने हैं। सुबह योग प्राणायाम करने से अधिक होता है। घर के लोगों को भी जोड़ना है, बच्चों को सिखाना है। मुकेश जी बच्चों को सिखा रहे हैं, वो तस्वीरें फोटो भेज रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं। तो हम जितना सिखाएंगे उतना हम जल्दी सीखेंगे। सबको करते रहना है। सूर्य नमस्कार की एक वीडियो मैंने ग्रुप में रखी है, उसको देखकर भी हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्र यही समापन करते हैं। सजल जी आप प्रार्थना करवाए और कार्यक्रम का। हाँ, एक बार फिर आप सही प्रतिनिधि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें ताकि सत्संग का समापन कर सकें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जो मोह माया मान मद सर मदन मर धन वीर है, जो विपुल दिग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव है, वे बंसिनी जिन्हें महावीर। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय को जय में भगवान।
सभी का दिन शुभ रहे, सबका मंगल हो।